नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि ईद के चांद के तनाज़े के मामले पर अब एक और ताकतवर वजीर का किस नौयत का एक सनसनीखेज बयान सामने आया है, जिसके बाद ये जो पूरा तनाज़ा है इसने एक और नया ड्रामाई रुख अख्तियार कर लिया है। रुयते हलाल कमेटी के एक और रुकन ने किस किस्म का इख्तलाफ किया है रुयते हलाल कमेटी के फैसले से, यानी एक इख्तलाफ तो मुफ्ती यासीन जफर ने किया था और मुफ्ती साहब की एक वीडियो भी सामने आई थी जो कि लीक हुई थी, जिसमें मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि ये जो रुयते हलाल कमेटी के अरकान हैं ये कमज़ोर लोग हैं और इन्होंने ज़ईफ़ शहादतों के ऊपर ये फैसला कर लिया कि अगले रोज़ ईद होगी। अब एक तो ये वीडियो थी, लेकिन अब रुयते हलाल कमेटी के एक और रुकन जो बहुत बड़े आलम हैं उनका भी एक इख्तलाफी बयान बाकायदा सामने आ गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जब रुयते हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में चल रहा था तो इस दौरान वो कौन से 22 मिनट थे जिन 22 मिनट्स को फैसला कुन मिनट्स करार दिया गया। उस वक्त वहाँ जो मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने अपनी आंखों से किस किस्म के मनाजिर देखे, जिससे ये पता चलता है कि इन 22 मिनट्स के दौरान पसे पर्दा क्या हो रहा था। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक ताकतवर वजीर ने अब चांद के तनाज़े के हवाले से क्या एक नया बयान जारी किया है। और ये जो वजीर हैं ये फवाद चौधरी नहीं है, बल्कि फवाद चौधरी के बाद एक और वजीर सामने आए हैं और उन्होंने चांद के हवाले से जो तनाज़ा पैदा हुआ था इस पर बड़ा ही सनसनीखेज नौयत का एक बयान दिया है। इससे पहले फवाद चौधरी ने तो बड़ा ही कैटेगोरिकली 3-4 ट्वीट्स में ये कहा था कि चांद की तो पैदाइश ही नहीं हुई और चांद की कुल जो उम्र है वो तो 13 घंटे के करीब है, तो इस सूरत में तो चांद नजर आने का इम्कान ही पैदा नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी जब रुयते हलाल कमेटी ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया तो फवाद चौधरी तो मसलहतन खामोश हो गए, लेकिन अब एक और वजीर जो हैं उन्होंने इस मामले पर एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये स्टेटमेंट उन्होंने अपनी तरफ से तो एक तंजिया लहजे में जारी किया, लेकिन इस तंजिया लहजे के अंदर भी अगर इसका मतलब समझा जाए तो वो मतलब बड़ा ही मानी खेज है। इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि एक ज़माने में अयूब खान की तस्वीरें ट्रकों के पीछे लगी होती थीं और उन तस्वीरों पर लिखा होता था तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। और अब जो कुछ कल रुयते हलाल कमेटी के इजलास में हुआ उसके बाद अब लोग मुफ्ती मुनीब की तस्वीरें लगाना शुरू कर देंगे और ये कहेंगे कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। ये अल्फाज एक वफाकी वजीर ने इस्तेमाल किए जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब समझे जाते हैं और ये वफाकी वजीर हैं असद उमर, जिन्होंने इस मामले पर एक तंजिया बयान जारी किया। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वो कौन से 22 मिनट थे जिन्हें फैसला कुन लम्हात करार दिया गया और उस वक्त वहाँ मौजूद जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने क्या देखा। और फिर आगे चलकर आपको जो एक और आलिम हैं जिन्होंने रुयते हलाल कमेटी के फैसले से इख्तलाफ किया, जो रुयते हलाल कमेटी के मेंबर भी हैं, उनके स्टेटमेंट से भी आगाह करेंगे। तो मामला ये है कि जब रुयते हलाल कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो शुरू में तो जो इस्लामाबाद से शहादतें आनी थीं
उसका कोई टाइम बताया गया था कि सिर्फ 25 मिनट ऐसे हैं, 23 से 25 मिनट, जिसके दौरान इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से ये मुमकिन है कि अगर चांद मौजूद होगा तो नजर आ जाएगा। अब ये जो पहले 25 मिनट गुजरे, उसके बाद इस्लामाबाद वाला जो चैप्टर है वो तो मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिया गया और ये तय कर लिया गया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से तो अब चांद नजर आने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद हैरान कुन तौर पर लाहौर में जो जोनल कमेटी बैठी हुई थी, कुछ ही मिनट्स के बाद वहां से भी आउटराइटली और कैटेगोरिकली साफ अल्फाज में यह बताया गया कि लाहौर और इसके जो अतराफ के इलाके हैं वहां से एक शहादत, एक नॉट इवन अ सिंगल, एक शहादत भी मौसूल नहीं हुई कि कहीं चांद नजर आया है। और उसके बाद इसी तरह कराची की जो जोनल कमेटी थी वहां से भी यही इतला आई कि किसी भी मकाम से चांद के नजर आने की इतलात नहीं मिली। अब इसी दौरान एक सेनेटर साहब ने क्या किया, ये जो सेनेटर साहब हैं इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और इन्होंने ट्वीट्स किए कि बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में चांद नजर आ गया है और इन्होंने उस वक्त कुछ नंबर्स भी शेयर किए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और ये फोन नंबर्स थे। अब एक ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और जो दीगर शहर हैं वहां से चांद नजर आने की कोई इतला नहीं मिली, तो फिर जो रूयते हलाल कमेटी है इसने वो जो नंबर दिए गए थे इन सेनेटर साहब की जानिब से, उन नंबरों पर राब्ता करने की कोशिश की। अब सेनेटर साहब ने वो नंबर तो शेयर कर दिए, लेकिन वो नंबर जब मिलाए गए तो वो नंबर तो मुकम्मल तौर पर बंद थे और यही बताया गया सहाफ़ियों को जो मौजूद थे रूयते हलाल कमेटी का इजलास कवर करने के लिए कि हमने इन नंबरों पर राब्ता किया, लेकिन ये नंबर चूंकि बंद हैं इसलिए इन गवाहियों को मोतबर नहीं माना जा सकता, इन शहादतों को मोतबर नहीं माना जा सकता और इन शहादतों की बुनियाद पर चांद का फैसला नहीं किया जा सकता। और बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर ये जो स्टेटमेंट है ये मीडिया के नुमाइंदों को दिया गया और फिर मीडिया में ये स्टेटमेंट चला भी टीवी चैनल्स पर कि जो सेनेटर साहब ने नंबर शेयर किए थे वो मशकूक निकले क्योंकि उन नंबर्स पर तो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उसके बाद अचानक खेल कैसे तब्दील हुआ, तो अचानक खेल जो तब्दील हुआ और जब फैसला तब्दील होने का एक वहाँ माहौल बना तो वहाँ जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक तो पहले ये फैसला किया गया कि केपी से और पसनी से जो शहादतें मिली थीं, चूंकि वहां किसी ने आकर फिजिकली अपीयर होके अपनी शहादत रिकॉर्ड नहीं करवाई, इसलिए इन शहादतों को मोतबर नहीं माना जा सकता। लेकिन उसके बाद एक ऐसा मामला हुआ कि रूयते हलाल कमेटी ने ऐसा फैसला कर लिया कि 11:40 पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि चांद नजर आ गया है। इसके पीछे क्या मुहरकात थे वो आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि एक तरफ तो जो रूयते हलाल कमेटी के मेंबर हैं मुफ्ती यासीन जफर, उनकी तो पहले एक वीडियो लीक हो गई थी और ये कैमरों के सामने बनाई गई वीडियो थी और उसमें वो किसी को फ़ोन पर बता रहे थे कि किस तरीके से ज़ईफ़ शहादतों के ऊपर ये जो रूयते हलाल कमेटी के मेंबर्स हैं इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि ईद जो है वो जुमेरात को होगी। और साथ ही वो उस फ़ोन कॉल में ये भी कह रहे थे कि आज हमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बहुत याद आ रही है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के नज़रियात से कोई इख्तलाफ करे या इत्तफाक, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पाकिस्तान के उन उलमा में शामिल हैं जिनको इंतहाई तालीम याफ्ता और जय्यद उलमा में शामिल किया जाता है और इस हवाले से उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी की जाती है। और ये जो मुफ्ती साहब हैं इसी वजह से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का वो जो उनकी लीक वीडियो हुई उसमें जिक्र भी कर रहे थे। अब उनके बाद यानी एक और जो रूयते हलाल कमेटी के रुकन हैं और एक और जो बहुत बड़े आलम हैं उनका भी एक बयान इस पूरे तनाज़े के हवाले से सामने आया है और उनका कहना ये है कि 1967 में 1967 में
जुमे को ईद जब आ रही थी और एक्सपेक्टेड ये था कि जुमे को ईद आएगी, और उस वक्त रूयते हलाल से जुमेरात, और उस वक्त 5 बड़े जो उलमा थे उन्होंने ये फैसला किया कि जुमेरात को ईद नहीं बनती, ईद जो है वो जुमे को ही बनती है। लेकिन उस वक्त भी ये तसव्वुर था, ये मफरूज़ा था, ये मिथ थी कि कोई 2 खुतबे जो हैं वो हुकूमत पर भारी पड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो उलमा ने इस फैसले से इख्तलाफ किया कि चांद गलत नज़र आया है, उस मामले पर जब वो डट गए तो उन्हें 2 माह तक जेल में रखा गया। और ये जो बयान आया है, अब ये आया है मौलाना रागिब नईमी साहब की जानिब से, जो जामिया नईमिया के सरबराह हैं और बहुत बड़े आलम भी हैं। और इनका अब ये भी कहना है कि मुफ्ती इलियास और मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत जो दीगर उलमा हैं, उनका मानना यह है कि ईद करवाने की जिम्मेदारी तो हुकूमत पर होती है, लिहाजा अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जुमे को छोड़कर एक रोजे की कज़ा कर ली जाए। यानी उन्होंने कहा कि अब आगे तो जुमा आ रहा है, तो जुमे को छोड़कर एक कज़ा रोज़ा जो है वो पाकिस्तान के मुसलमानों को रखना चाहिए। और मीनवाइल हमारे जो ज़राए हैं उनका कहना है कि फवाद चौधरी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रहे, जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक कैलेंडर बनाया था, साइंसी कैलेंडर, वो अब भी इस बात पर कायम है कि साइंसी बुनियादों पर किसी भी सूरत कल चांद नज़र नहीं आ सकता था। और जो नज़र आने का दावा किया गया चांद का, वो इंसानी आंख से नज़र आने का उसका इम्कान ना होने के बराबर था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।